2016 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में हो रहा था एंड इसमें इंडियन टीम सबकी फेवरेट थी क्योंकि इंडियन टीम के पास था वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे इन्फॉर्म बैट्समैन विराट कोहली एंड इवन फुल्ली पैक्ड स्टेडियम्स जहां से सपोर्ट अनलिमिटेड था। पेपर पे ये टीम परफेक्ट थी। इंडिया के पास चांस था अपने सेकंड T20 वर्ल्ड कप को जीतने का, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ के रख दिया। ये कहानी पिच की नहीं है, टॉस की नहीं है और ना ही लक की है। आज के इस केस स्टडी में हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन टीम जो कि उस टाइम पर लिटरली परफेक्ट थी ट्रॉफी को जीतने के लिए, इतने बुरे तरीके से हार गई कि वो मेमोरी आज तक हम सब फैंस को हॉन्ट करती है। तो चलिए बात करते हैं 2016 के T20 वर्ल्ड कप हार की। द बेस्ट इंडियन टीम ऑफ दैट एरा दैट डिडंट विन। सो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2014 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। अगर आपको वो वीडियो देखना है आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वर्ल्ड कप। 2014 चैंपियन श्रीलंका। सो 2014 की उस हार के बाद से ही इंडियन टीम एक अलग फेज में जा चुकी थी। विराट कोहली अब सिर्फ एक टैलेंट नहीं बचे थे, वो एक रन मशीन बन चुके थे जिनके ऊपर सभी फैंस और पूरी टीम रिलाय कर रही थी। खासकर प्रेशर वाली सिचुएशन में ही वॉज बीइंग द बेस्ट। वहीं रोहित शर्मा भी अब कंसिस्टेंसी दिखा रहे थे और आईसीसी टूर्नामेंट में एक नाम मिस्टर आईसीसी बन चुका था जो हमेशा टूर्नामेंट्स में डिलीवर करता था, शिखर धवन। ये थे हमारे टॉप 3 बैट्समैन। बस इन 3 की वजह से ही इंडियन टीम दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम लग रही थी। और इस स्कोर के साथ हमारे पास थे वर्ल्ड के बेस्ट कैप्टन MS धोनी, जो कि लिटरली प्रेशर और एग्रेशन को कंट्रोल में रखते थे। जब 2016 की T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड अनाउंस होती है तो फर्स्ट लुक में स्क्वाड काफी बैलेंस लगती है। स्टार्टिंग में हमारे टॉप 3 बैट्समैन रोहित शर्मा, शिखर धवन एंड विराट कोहली। मैच विनर से भरी इस टीम के अंदर अब 2 यंग सुपरस्टार्स भी जुड़ चुके थे जो कि रिसेंटली IPL में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आ रहे थे, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने लिटरली अपना इंटरनेशनल डेब्यू वर्ल्ड कप से 6 हफ्ते पहले ही किया था। ऑफ कोर्स इनके टैलेंट को कोई डाउट नहीं कर रहा था, बट इंटरनेशनल क्रिकेट के एक्सपीरियंस को देखते हुए डाउट्स काफी थे। स्पिन डिपार्टमेंट में हमारे पास अश्विन और जडेजा कंफर्म थे। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में हमारे पास एक डिबेटेबल बैट्समैन आ चुके थे, युवराज सिंह, जिनके पास एक्सपीरियंस तो काफी मैसिव था, बट 2014 फाइनल में जो हुआ था उस वजह से इनके ऊपर काफी सवाल उठ रहे थे और उनकी फॉर्म भी क्वेश्चनेबल लग रही थी। पर बिग मैच प्लेयर होने की वजह से वो स्क्वाड में एंट्री ले लेते हैं। इसके अलावा टीम में हमारे पास अजिंक्य रहाणे, सुरेश रैना जैसे बैट्समैन थे। वहीं बॉलिंग में मोहम्मद शमी, आशीष नेहरा, पवन नेगी और हरभजन सिंह भी। अब ये स्क्वाड लिटरली पेपर पे परफेक्ट दिख रहा था, बट अगर हम एक्सपीरियंस के हिसाब से देखें तो उस वजह से हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह की टीम में होने की वजह से थोड़ा डाउट था। एज वो IPL में सुपरस्टार थे बट इंटरनेशनल में उनका एक्सपीरियंस उतना खास नहीं था। एंड एज इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही थी तो पिचेस काफी फेमिलियर थी एंड इवन क्राउड ऑलमोस्ट पूरा खुद का ही था। पर इस होम एडवांटेज के साथ प्रेशर भी फ्री में आता है। That's a big no ball and stepped onto the boundary. Game over. Game over. यहाँ सिर्फ जीतना काफी नहीं होता, मैच में डोमिनेंट रहना पड़ता है, वरना यही फैंस जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं फिर ये आपका मोरल डाउन कर देंगे। पर इस परफेक्ट पिक्चर के साथ कुछ साइलेंट कंसर्न्स भी जुड़े हुए थे, जैसे कि सबसे पहला MS धोनी के अलावा कोई सेटल्ड फिनिशर नहीं था। ऑल्दो हार्दिक पांड्या टीम में थे बट अगेन उनके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस उतना नहीं था। नंबर 2, डेथ बॉलिंग एक एक्सपेरिमेंट जैसी थी। यंग बुमराह, एजिंग नेहरा, इंजरी से वापस आए शमी। एंड नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, टॉप 3 पे हेवी ओवर डिपेंडेंस। इसके अलावा एक और कंसर्न जिसको भूलना नहीं चाहिए, दैट विराट कोहली वाज द मेजर लीडिंग रन स्कोरर इन 2014 T20 वर्ल्ड कप, और उसमें जब वो नहीं चले थे तो हमारे पास कोई भी प्लान बी नहीं था। एंड इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था कि अगर कोहली फेल कर गए तो हमारा प्लान बी क्या रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर जितना ज्यादा टीम डिपेंड कर रही थी वो काफी अजीब था। ऑल्दो ये टीम परफेक्ट थी बट ये सब इश्यूज के साथ ये टीम उस वर्ल्ड कप कैंपेन को शुरू कर देती है। सो ग्रुप स्टेज का वो पहला ही मैच हमारे लिए रियलिटी चेक बन जाता है। दिन था 15 मार्च 2016। मैच था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नागपुर में, बिल्कुल ही ड्राई पिच जिसमें क्रैक्स भी विजिबल थे। टूर्नामेंट का पहला मैच और वो भी अपनी होस्ट नेशन को देखते हुए सभी फैंस पागल हो रहे थे। वो स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, सबका कॉन्फिडेंस पीक पर था। पर उस दिन जो हुआ ना वो एक रियलिटी चेक था। उस मैच में टॉस जीत के न्यूजीलैंड की टीम पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर में बना देती है 126 रन्स बाय लूजिंग 7 विकेट्स। एंड अब इस टाइम पे सभी फैंस एंड आई गेस टीम मेंबर्स भी थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए कि इसके बाद तो हम जीत ही जाएंगे।
इतना छोटा टारगेट जो है यार। बट फिर जो हुआ वो काफी शॉकिंग था। जब इंडियन टीम बैटिंग करने आती है तो सबसे पहले ही धवन को खो देती है, फिर रोहित शर्मा भी, एंड इवन फिर मिडिल ऑर्डर भी हमारा एक्सपोज हो जाता है फेलियर्स के साथ, जब सुरेश रैना और युवराज सिंह दोनों ही आउट हो गए। टॉप ऑर्डर में से सिर्फ एक ही बंदा खड़ा रहता है, विराट कोहली, एंड बाकी सिर्फ MS धोनी और अश्विन ही डबल डिजिट स्कोर तक पहुंच पाते हैं। जहां MS धोनी ने मारे थे 30, वहीं अश्विन ने मारे 10 एंड विराट कोहली ने 23। और इस परफॉर्मेंस के साथ इंडियन टीम सिर्फ 79 के स्कोर पे ऑल आउट हो जाती है। न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने इस पिच का इतना अच्छा फायदा उठाया कि इंडियन टीम टिक ही नहीं पाई। मिचेल सैंटनर ने 4 विकेट्स लिए, नेथन मैकलम ने 2 और एश सोडी ने 3 विकेट्स लिए। ये कोई नॉर्मल हार नहीं थी, ये लिटरली एक ह्यूमिलेशन थी। अपने ही देश में हो रहे वर्ल्ड कप के पहले मैच में ही आप इतने बुरे तरीके से हार जाओगे, ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जहां फैंस आपको एक तरफ बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, वहां पे आप ऐसी परफॉर्मेंस देते हो जिससे सब लोग आपको हेट और ट्रोल कर रहे थे। ये लिटरली इंडियन टीम और फैंस के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था, और साथ में एक रियलिटी चेक भी कि कैसे एक लो स्कोरिंग मैच में भी इंडियन टीम कुछ खास नहीं कर पाई। बट इस सब चीजों को पीछे छोड़ के इंडियन टीम रेडी हो जाती है नेक्स्ट मैच के लिए, जो कि था हमारे आर्च राइवल पाकिस्तान के खिलाफ 19 मार्च 2016 कोलकाता का ईडन गार्डन्स। इस मैच में इंडियन टीम टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करने का डिसाइड करती है। एक तो इंडिया पाकिस्तान और ऊपर से रेन डिले, गेम का टेंशन बढ़ता जा रहा था, इतना कि पाकिस्तान की फर्स्ट इनिंग को 18 ओवर्स तक ही रखना पड़ा, जिसमें पाकिस्तान ने बनाए 118 रन 5 विकेट के लॉस पे, और अब इंडियन टीम को 18 ओवर्स में बनाने थे 119 रन। ये सिचुएशन भी पिछले मैच के काफी सिमिलर थी, एंड इसी वजह से सबको डर था कि क्या पिछले मैच वाली सिचुएशन यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। वेल नो, क्योंकि इस बार हमारे विराट कोहली सिर्फ रन्स बनाने नहीं, रन मशीन बन के आए थे। जब इंडियन टीम बैटिंग करने आती है तो हम स्टार्टिंग में ही रोहित शर्मा और शिखर धवन का विकेट खो देते हैं, एंड इवन सुरेश रैना का भी। बट फिर विराट कोहली मार देते हैं 55 रन्स इन 37 बॉल्स, और वो भी नॉट आउट। एंड साथ में युवराज सिंह भी 24 रन्स बनाते हैं, और फिर MS धोनी भी 13 रन्स की एक क्रूशियल नॉक खेलते हैं। और इस सब के साथ इंडियन टीम 15.5 ओवर में ही इस टारगेट को चेस कर देती है। ऑल दो इस जीत के बाद लोगों के रिएक्शन काफी मिक्स थे। कुछ लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान से जीतना था, अच्छी बात है, हम जीत गए। वहीं कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो पिछले मैच में गलतियां हुई थी, वो गलतियां इस मैच में भी रिपीट हुई। टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर का ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करना, विराट कोहली पे फिर से डिपेंड हो जाना, एंड यस, ये चीजें हो रही थी। बट अगले कुछ मैचेस बताने वाले थे कि इंडियन टीम कितना टिक पाएगी। बांग्लादेश फैंस ने इजाद किया है इसे। भारतीय कप्तान धोनी का सर कटा हुआ और उनके तेज 23 मार्च 2016 मैच था बांग्लादेश के खिलाफ चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। इस मैच में बांग्लादेश टॉस जीतती है और पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है। इंडिया की तरफ से पहले रोहित शर्मा और शिखर धवन ने ठीक ठाक पार्टनरशिप खेली, फिर विराट कोहली भी 24 रन पे आउट हो जाते हैं। अब जैसे कि ये ग्राउंड काफी छोटा था, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इस ग्राउंड में तो अच्छे रन बन ही जाएंगे एज कम्पेयर टू लास्ट 2 मैचेस जहां पे 120 के अराउंड ही स्कोर रहे थे। इस मैच में सभी प्लेयर्स डिसेंट परफॉर्म करते हैं, खास करके सुरेश रैना जिन्होंने 30 रन बनाए, और फिर हार्दिक पांड्या जिन्होंने एक अग्रेसिव नॉक खेली। एंड इंडियन टीम अपनी इनिंग्स के एंड में 146 का टारगेट देती है। अब बांग्लादेश को मैच जीतने के लिए चाहिए थे 147 रन। इनिंग्स के 3rd ओवर में ही बांग्लादेश मोहम्मद मिथुन का विकेट खो देती है, लेकिन फिर तमीम इकबाल, सबीर रहमान, शाकिब अल हसन अपने कंट्रीब्यूशन से बांग्लादेश का स्कोर बढ़ाते रहते हैं। और 11 ओवर्स के बाद बांग्लादेश की टीम को चाहिए थे 59 रन इन जस्ट 54 बॉल्स। बट फिर जडेजा और अश्विन ने कुछ ओवर्स कंट्रोल में रखते हुए मैच को वापस थोड़ा अपनी तरफ लिया, लेकिन सौम्य सरकार बांग्लादेश को और क्लोज ले गए, लेकिन फिर आशीष नेहरा ने उन्हें आउट कर दिया। और फिर इनिंग्स के आखिरी ओवर में बांग्लादेश को जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 11 रन। सुनने में ये टोटल जितना आसान लगता है उतना ही हार्ड था उस टाइम पे, क्योंकि ये ओवर सिर्फ एक नॉर्मल ओवर नहीं रहने वाला था, ये बन गया एक थ्रिलिंग ओवर। बांग्लादेश ने पहली 3 बॉल में सिंगल और 2 चौके लगा दिए, यानी कि अब 3 बॉल में चाहिए थे सिर्फ 2 रन। बांग्लादेशी फैंस एंड इवन उनका ड्रेसिंग रूम पूरा सेलिब्रेशन के माहौल में आ गया था। वहीं इंडियन फैंस काफी डिसअपॉइंट हो चुके थे, लेकिन फिर हार्दिक पांड्या की नेक्स्ट बॉल पे मुशफिकुर शॉट खेलते हैं। बॉल को हवा में जाते देख सब लोग डर रहे थे, बट नीचे खड़े थे शिखर धवन, जो कि एक कमाल का कैच लेते हैं। और अब बांग्लादेश को चाहिए थे सिर्फ 2 रन 2 बॉल्स में। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे महमूदुल्लाह, अनदर सेट बैट्समैन हु वाज स्ट्रगलिंग। अगली बॉल हार्दिक पांड्या लेकर आते हैं एंड बैट्समैन एक और बार हवा में शॉट खेलता है। इस बार फिर से लोग डर गए थे कि मैच खत्म, बट इस बार नीचे खड़े थे रविंद्र जडेजा। और अब एक बार फिर से 2 रन चाहिए थे, बट 1 बॉल में। एंड यहीं पर आया था MS धोनी का वो आइकॉनिक रन आउट। एंड फाइनली इंडिया इस मैच को 1 रन से जीत जाती है। अब अगला मैच इंडिया के लिए कोई आसान मैच नहीं रहने वाला था, क्योंकि वो था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। वही ऑस्ट्रेलिया जो कि 2015 में ओडीआई वर्ल्ड कप जीत के आ रही थी। एंड साथ में ये इंडिया के लिए डू और डाई मैच था, क्योंकि अगर इंडिया इस मैच में हार जाती है तो वो शायद वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। ऑफ कोर्स रन रेट वाली थिंग भी यहाँ मैटर करती है, बट अगेन
ये एक डू और डाई मैच था। 27 मार्च 2016 मोहाली का वो क्रिकेट ग्राउंड जिसमें ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेती है और बना देती है 20 ओवर में 160 रन। अब पिछले सभी मैचेस में ये वाला टोटल सबसे ज्यादा था और डू और डाई मैच होने की वजह से प्रेशर और बढ़ रहा था। एंड अगेन इंडिया ने पावर प्ले में ही अपने दोनों ओपनर्स को खो दिया और फिर 8th ओवर में सुरेश रैना को भी। लेकिन स्ट्राइक पे अभी भी एक बंदा था जिसपे पूरी इंडियन टीम और पूरा देश एक बार फिर से डिपेंडेंट था, विराट कोहली, who lives up to his name by scoring 82 runs in just 51 balls। एंड ये मैच काफी था बताने को कि विराट कोहली कितने बड़े मैच विनर है। और फिर साथ में MS धोनी और युवराज सिंह के सपोर्ट से इंडियन टीम जीत जाती है इस मैच को बाय 6 विकेट्स। इंडियन टीम सेमीफाइनल मैच के लिए क्वालिफाई कर जाती है। अब इस पॉइंट तक आपको स्टोरी काफी इजी एंड थ्रिलिंग लग रही होगी, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि अगेन इंडियन टीम और फैंस एक चीज को इग्नोर कर रहे थे या फिर मैं कहूँ भूल रहे थे, और वो था विराट कोहली पे ज्यादा डिपेंडेंट होना। अब तक के सभी मैचेस में विराट कोहली वाज द ओनली प्लेयर जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा था पूरे बैटिंग लाइनअप में से। एंड यही एक बहुत बड़ा थ्रेट था क्योंकि अगर नॉकआउट मैचेस में वो फेल कर गए तो हमारे पास कोई और प्लान भी नहीं था। एंड ऐसे ही कुछ हमें दिखने वाला था। दिन था 31 मार्च 2016, वानखेड़े का वो आइकॉनिक ग्राउंड जिसमें वेस्ट इंडीज की टीम टॉस जीत के बॉलिंग करने का डिसीजन लेती है। इस मैच में ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे और दोनों ही इंडियन टीम को अच्छी स्टार्ट देते हैं। रोहित शर्मा बाय स्कोरिंग 43 रन्स एंड अजिंक्य रहाणे स्कोरिंग 40 रन, और वहीं विराट कोहली मार देते 89 रन्स नॉट आउट इन जस्ट 47 बॉल्स, और वो भी एक सेमीफाइनल मैच में जहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। एंड फिर साथ में MS धोनी के क्विक 15 रन्स के साथ इंडियन टीम बना देती है 192 का स्कोर। एंड इस वर्ल्ड कप में अब तक इंडिया का ये हाईएस्ट स्कोर था। एंड सबको यही फीलिंग आ रही थी कि इंडिया इस मैच को आराम से जीत जाएगी यार, बट लोग ये नहीं समझ रहे थे सामने कोई मामूली टीम नहीं थी, सामने थी दी वेस्ट इंडीज टीम। ये टीम स्ट्रैटेजी से नहीं जीत रही थी, ये जीत रही थी अपने टैलेंट से। एंड यही टैलेंट अभी इंडियन टीम के लिए खतरा बनने वाला था। वेस्ट इंडीज जब इस स्कोर को चेस करने आती है तो उनकी तरफ से क्रिस गेल सेकंड ओवर में ही आउट हो जाते हैं और फिर सैमुअल्स भी तीसरे ओवर में आउट हो जाते हैं। लेकिन अभी भी क्रीज पर थे जॉनसन चार्ल्स और उनका साथ देने आते हैं सिमंस जो मार देते हैं 52 रन की एक कमाल की इनिंग, और फिर लिंडन सिमंस मार देते हैं 82 नॉट आउट इन जस्ट 51 बॉल्स, और फिर साथ में आंद्रे रसल के क्विक 43 रन इन जस्ट 20 बॉल्स। इस सब ने इंडियन बॉलिंग को पूरा तोड़ के रख दिया था। इंडियन बॉलर्स जिधर भी बॉल फेंक रहे थे वेस्ट इंडीज के बैट्समैन वहीं से बाउंड्रीज निकाल रहे थे। एंड वेस्ट इंडीज वो मैच जीत जाती है 7 विकेट से। And the West Indies have upset India. और वो दिन इंडियन फैंस आज तक नहीं भूल पाए। अपने ही ग्राउंड पे एक विनिंग मैच सिचुएशन में इंडियन टीम इतने बुरे तरीके से हार गई, किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। अब समझते हैं कि आखिर किस वजह से इंडियन टीम उस मैच को हार गई थी। तो उसमें अब सबसे पहला फैक्टर आता है ओवर डिपेंडेंसी ऑन विराट कोहली। टूर्नामेंट इंडिया जीत रही थी पर रन सिर्फ एक ही आदमी बना रहा था, और जब एक ही कंधे पे बोझ आ जाता है तो टीम का वेट गिरने लगता है। बैटिंग ऑर्डर काफी ज्यादा कंजर्वेटिव था, इंटेंट बिल्कुल नहीं था। ऑल्दो रोहित शर्मा, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने एक्सेलरेशन देने का काफी बार ट्राई किया पर वो बार बार चोक कर गए। ऑल्दो इंडिया में मैच होने की वजह से स्पिन पिचेस का हमें एडवांटेज होना चाहिए था, बट वही पिचेस इंडियन बैट्समैन के लिए डिफिकल्ट हो गई। बॉलिंग में भी प्लान ए था पर जब वेस्ट इंडीज ने लाइन क्रॉस करी प्लान बी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। एंड वी रश टुवर्ड्स आवर पेसर्स एंड इवेंचुअली उनके ओवर्स पहले ही खत्म हो गए बिना कुछ फायदा किए। इसके अलावा रीजन था फाइन मार्जिन भी। जब मार्जिन हर बार अगेंस्ट जा रहे थे तो वो बैड लक नहीं पैटर्न बन जाता है। इसलिए आई डोंट कंसिडर नो बॉल्स, कैच टचिंग बाउंड्री एंड इवन पुअर फील्डिंग एज बैड लक। ये लिटरली हमारा फॉल्ट था एंड इन्हीं सब चीजों ने हमें नुकसान दे दिया उस सेमीफाइनल मैच में, जिसको जीत के वेस्ट इंडीज फाइनल में गई। और फाइनल में उन्होंने इंग्लैंड को इतना बुरा डोमिनेट किया जिस वजह से वेस्ट इंडीज जीत गई अपना सेकंड T20 वर्ल्ड कप टाइटल। वेल, वो फाइनल मैच भी अलग ही लेवल का था, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। बट अब अगर हम इंडिया की इस हार को देखें तो ये काफी ज्यादा शर्मनाक हार थी। एक तो अपने देश में टूर्नामेंट होना और उसके बाद ऐसी परफॉर्मेंस आना, I really don't have any words to say। क्योंकि इस टूर्नामेंट की स्टार्ट से लेकर एंड तक सबको यही लग रहा था कि इंडियन टीम इस टूर्नामेंट को इजीली जीतने वाली है, बट स्टिल वी लॉस्ट इट। वेल, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये जानना है कि हम 2023 का वर्ल्ड कप क्यों हारे थे तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर आपको भुवनेश्वर कुमार के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।